जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ में व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। ये निर्जला व्रत होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा में सबसे पहले 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही पूजा के दौरान मां पार्वती को भी सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। इस व्रत में कुछ खास चीज़ों का होना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हरतालिका तीज की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, हरतालिका तीज की पूजा थाली में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, पार्वती जी को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री में क्या क्या रखना है, पहली बार जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको कौन से नियमों का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है, हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है, व्रत विधि क्या है, तीज व्रत में ज़रूरी नियम और सावधानियां कौन सी हैं, और साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की जो शुरुआत है वो 17 सितंबर को सुबह 11:08 से हो रही है। ये तिथि 18 सितंबर की दोपहर 12:29 पर खत्म होगी। उदया तिथि को देखते हुए हरतालिका तीज का जो ये व्रत है वो 18 सितंबर 2023 सोमवार को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सुबह में हरतालिका तीज की जो पूजा है वो 6:07 से लेकर के 8:34 इस बीच में आप कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त है उसके बाद में 9:11 से लेकर के सुबह 10:43 तक है। इस बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी जो मुहूर्त है वो दोपहर में है, जो कि 3:19 से लेकर के शाम 7:51 तक है। आप अपनी सुविधा अनुसार हरतालिका तीज की पूजा कर सकती हैं। कई स्थानों पर दोपहर के बाद माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है या फिर अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर 12:40 तक का है। पूजा सामग्री में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है ये जान लेते हैं। इसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि पार्वती माता को सामग्री कौन कौन सी चढ़ाई जाएगी, जो कि सुहागिन महिलाओं को चढ़ानी होती है और सुहाग की सामग्री कहलाती है। तो पूजा सामग्री है जिसमें आपको लेना है सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, कोई भी आप मौसमी 5 फल ले सकते हैं। सुपारी लेने हैं, अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल एक भी दाना उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ, ये सारी चीज़ें आपको पूजा सामग्री में रखनी है, तभी आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो पाएगी। अब जान लेते हैं हरतालिका तीज की सुहाग सामग्री जो कि पार्वती माता को चढ़ाई जाएगी। हरतालिका तीज का ये व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का बेहद ही महत्व होता है। सुहाग की सामग्री में आपको बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावार, सुहाग का पूड़ा, ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो आप सुहाग का सामान रख सकते हैं, लेकिन ये तो आपको रखना ही है। अब जान लेते हैं कुछ बातें जिनका कि ध्यान रखना आपको इस व्रत के दौरान बेहद ही ज़रूरी है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्ति की पूजा करती हैं। पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के पूजन की जो शुरुआत है वो भगवान गणेश की पूजा से ही करनी चाहिए। पहली बार व्रत अगर आप शुरू कर रही हैं तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन किसी वजह से सुबह के समय अगर आप पूजा कर पाना आपके लिए संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की जा सकती है। हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है, पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्री आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है ये जान लेते हैं। प्रातःकाल इस व्रत को ग्रहण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां सवेरे नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देव का ध्यान करती हैं और पवित्र मन से पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। स्त्रियां इस दिन खास करके हरे या फिर लाल रंग के कपड़े और चूड़ियां पहन करके पूरा साजो श्रृंगार करती हैं, जिसमें हाथों में मेहंदी लगाना भी शामिल है। इस पूरे दिन में महिलाएं 16 श्रृंगार करके एक दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। किसी मंदिर में या
या फिर घर में ही पूजा स्थल पर मुहूर्त के अनुसार रेत के शिव पार्वती की प्रतिमाएं बना करके एक पाट पर केले का पत्ता रख करके उस पर प्रतिमा स्थापित की जाती है। इन मूर्तियों पर बेल के पत्र, फल, फूल, धतूरा, पंचामृत जो सामग्री है वो सारी चढ़ाई जाती है। इसके साथ माता पार्वती को सुहाग का जो सारा सामान आपको बताया है वो सारा चढ़ाया जाता है। धूप, कपूर, अगरबत्ती, घी के दीपक जला करके चारों पहर में पूरे विधि विधान के साथ में पूजा और साथ में आरती की जाती है। इस व्रत में व्रत रखने वाली स्त्री का सोना निषेध है, इसलिए रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके महिलाएं तीज के लोकगीत गाती हैं और हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और साथ ही सुनाती हैं। जो देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन की दिव्य कथा है, ये कथा आपको हमारे चैनल महकार संसार पर भी मिल जाएगी। हरतालिका तीज के समापन के रूप में स्त्रियां रेत की जो देव मूर्ति बनाई है उसकी आरती करके उन्हें और पूजा की सामग्री को साथ में लेकर के जल में विसर्जित कर देती हैं और पूजा में आए चढ़ावे को दान कर देती हैं। हरतालिका तीज व्रत में पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं जिसको कि सुबह के समय समाप्त किया जाता है। एक बार सभी पूजा अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद में महिलाएं अपने पति के पैर को छू करके उनसे आशीर्वाद मांगती हैं और प्रसाद से अपने व्रत का पारण करती हैं। हरतालिका तीज के आज आप कुछ नियम भी ज़रूर से जान लीजिए। ये निर्जला व्रत होता है, इसलिए इस दिन गलती से भी पानी नहीं पिया जाता है। प्रत्येक पहर में माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और आरती ज़रूर से करनी चाहिए। इस दिन घी, दही, शक्कर, दूध और शहद का मिलाकर के पंचामृत चढ़ाया जाता है। सुहागन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल सहित सुहाग का पिटारा देना चाहिए। अगले दिन सुबह में पूजा करके व्रत का आपको उद्यापन करना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।